पहला तो है ब्रह्मास्त्र। क्या है? अरे नीमास्त्र का कोई बात ना, नीमास्त्र पहले कर लो, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र कर लो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर हम ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे तो आपका सामग्री पता होना चाहिए। क्या क्या सामग्री है? नीम की पत्तियाँ कितनी? 3 किलोग्राम। और है करंज के पत्ते कितने? 2 किलोग्राम। अमरूद की पत्तियाँ 2 किलोग्राम। और क्या लिखा हुआ है? के पत्ते 2 किलोग्राम और गौमूत्र 10 लीटर। इतना सामान चाहिए। कैसे बनाओगे? हम बनाने की विधि क्या रहेगी? 10 लीटर गौमूत्र लिया, सभी पदार्थों को कुचल करके उस गौमूत्र में मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे? उबालेंगे। क्या करेंगे? और कितनी देर? 3-4 बार उबाल आ जाए तब तक रखेंगे। उसके बाद 48 घंटे के लिए ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको छान लेंगे और छानने के बाद इसको हम प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ नहीं? बताओ मुझे पहले, हुआ कि नहीं? कहाँ प्रयोग, कहाँ कितने % का प्रयोग होगा? 2 से 3% का छिड़काव करेंगे। कितना रहेगा? यानी 100 लीटर में 2 लीटर लेंगे या 100 लीटर में 3 लीटर। 100 लीटर पानी लिया, 2 लीटर हमने ये ब्रह्मास्त्र लिया, मिलाएंगे और खेत में स्प्रे कर देंगे। किसको कंट्रोल करेगा? किन कीड़ों को मारेगा? चूसने वाले और फली छेदक। चूसने वाले और फली छेदक का ये मारेगा। कौन? ब्रह्मास्त्र। नीमास्त्र में क्या क्या है? नीमास्त्र में है कुछ नहीं है? बताओ नीमास्त्र में क्या क्या है? हाँ, और पानी 100 लीटर। इसमें क्या करेंगे? 100 लीटर पानी लेंगे, उसमें नीम की जो पत्तियां हैं या निबोली हैं उनको अच्छी तरह से पीसेंगे और पीस के डाल देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? जो हमारा गौमूत्र बचा हुआ है और जो गोबर है उसे भी घोल करके उसी में डाल देंगे। और कितने दिन तक रखना है इसे? और 48 घंटे रखना है और दिन में 3 बार जो है इसको चलाना है। और उसके बाद क्या करना होगा? इसे छान लेंगे। क्या करेंगे? छान लेंगे और छानने के बाद जो है फिर फसल पर हम जो है छिड़काव करेंगे। घन जीवामृत। अरे गाय का गोबर 100 किलोग्राम। नंबर 2 गौमूत्र आवश्यकता के अनुसार। गुड़ लेंगे 1 किलोग्राम। गुड़ कितनी चाहिए? बेसन 2 किलोग्राम। बेसन और स्वस्थ मिट्टी 1 मुट्ठी। ये मिट्टी हम कहाँ से लेंगे? उस जगह से जहाँ पर कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग ना किया गया हो। अच्छा ये होगा किसी पेड़ के नीचे से मिट्टी या मेड़ के पास से मिट्टी को इकट्ठा लें। सामग्री आगे लिख ली सब लोगों ने? अब बनाने की विधि। 100 किलोग्राम गोबर को लेकर पहले फर्श पर फैलाएंगे। क्या करेंगे? फर्श पे फैला देंगे। उसके पास जो भी गौमूत्र है मेरे पास, उस गौमूत्र को लेकर गोबर के ऊपर एक समान मात्रा में छिड़काव करेंगे। गोबर और गौमूत्र का छिड़काव करने के बाद इस गौमूत्र को अच्छे तरीके से हाथों से मिला देंगे। फिर जो गुड़ है, गुड़ का क्या बनाएंगे? महीन महीन चूर्ण बना लेंगे
और इस चूर्ण को भी उस गोबर और गौमूत्र के मिश्रण के ऊपर फैलाएंगे। अंत में जो चने का आटा और मिट्टी है इसको लेकर भी पूरे गोबर और गौमूत्र के ऊपर फैला देंगे। इन सभी सामग्रियों को हाथ से अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के उपरांत इनके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? छोटे छोटे लड्डू बनाकर इनको छाया में 2 दिन के लिए सुखाएंगे। कितने दिन के लिए सुखाएंगे? जब 2 दिन के बाद ये सूख जाएंगे तो इनको फिर कुचल के जो है हम अपने बोरों में रख लेंगे और इनका प्रयोग अगले कितने दिन तक कर सकते हैं? अगले 6 माह तक किया जा सकता है। कितनी मात्रा पड़ेगी? कितनी पड़ेगी? 1 एकड़ में कितना पड़ेगा? 200 किलोग्राम। 1 एकड़ में 200 किलोग्राम की मात्रा पड़ेगी। कब डालेंगे? बुवाई से पहले खेत में छिड़काव कर देंगे और मिट्टी में मिला देंगे, या बुवाई के समय भी इसको बीज के साथ समय भी मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है, जब मेरी फसल बड़ी हो जाए, उग आए, तो खड़ी फसल में भी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा? मिट्टी को सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्राप्त होंगे और सूक्ष्म जीवों की मात्रा में वृद्धि होगी। तो सूक्ष्म जीवों में भी वृद्धि होगी और पौधों को पोषक तत्व भी मिलेंगे। इसलिए घन जीवामृत का प्रयोग हम लोग खड़ी फसल में और बोने से पहले करते। इसके प्रयोग करने से हमको रासायनिक खादों को अपने खेत में नहीं डालना पड़ेगा। इस तरह से ये तीनों जो अमृत है इनका प्रयोग करते हुए हम अपने खेत में प्राकृतिक खेती करेंगे। कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा? फावड़ा होगा और उसमें खुरपी होगी, झाड़ू होगा, ये सामग्री लगेगी। और फिर जिस खेत की हमें मिट्टी का नहीं परीक्षण करवाना है, तो जैसे मान लीजिए हमारा एक खेत है, पीपल वाला खेत, पीपल के बगल वाला खेत है, उस खेत के हमें मिट्टी का नहीं परीक्षण करवाना है। तो हमें क्या करना है कि जो डोल रहती हैं, डोल से नहीं 1-1 मीटर छोड़ करके और हमें 5 जगह की मिट्टी लेना है। 5 जगह की मिट्टी लेना है। तो हमें ऊपर की मिट्टी नहीं लेना है, ऊपर की मिट्टी हटा देना है और उसको झाड़ू लगा करके उसको साफ़ कर देना है। फिर हमें क्या करना है कि 5 जगह की जब मिट्टी लेंगे तो हमें किस आकार में लेना है? बी आकार में। इधर से फावड़ा मारा या कुदारी मारा और इधर से मारा, वो मिट्टी हमें 5 जगह की लेना है। जब हम 5 जगह की इकट्ठा कर लेंगे, एक जगह इकट्ठा करके उसको अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे। मिलाने के बाद उसको क्या है कि 4 भागों में उसको बांटेंगे। पहली प्रक्रिया है, उसको 4 भागों में बांटेंगे और 2 भाग अलग कर देंगे। ऐसे साइड में रहेंगे तो 2 भाग अलग कर देंगे, 2 भागों को फिर से मिला देंगे और फिर मिलाने के बाद फिर उसको मिलाएंगे हाथ से भी। मिक्स करने के बाद फिर उसको 4 भागों में बांटेंगे। इसी तरह करते करते हमें क्या है कि 150 से 200 ग्राम मिट्टी, भाई इतनी ढेर सारी हमें नहीं ले जाना है। नहीं लाइन में नहीं जाएंगे तो मिट्टी तो बहुत लोग किसान करवाते हैं, मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं, तो वहाँ मिट्टियों का तो ढेर लग जाएगा, है ना। तो हमें कितना 100 से 250 ग्राम या 150 ग्राम या 100 ग्राम इतनी मिट्टी ले जाना है। तब तक हमें वो प्रोसेस करते रहना है, मिला करके। फिर हमें क्या है कि एक नमूना कि हम कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे गांव का नहीं तो उसमें अपने गांव का नाम, किसान का नाम, और भाई खेत तो बहुत है, खेत एक जैसे होते हैं। तो उसमें जैसे बरगद वाले पेड़ के नीचे वाला खेत है ना, और या तालाब के बगल वाला खेत का नहीं, तो उसमें हम पहचान के लिए उसमें डाल देंगे कि बरगद के पेड़ के नीचे वाला
खेत यहाँ में जांच करवा रहे हैं। जब आपने जांच होकर के आ जाएगी तो उसमें पैकेट में ही पॉलीथीन में भर करके उसमें एक पर्ची डाल देंगे या चिपका देंगे। तो ये उसकी प्रोसेस है। ऐसे बताते हैं ना, तो यही प्रक्रिया है, उसको हमें विस्तार पूर्वक बता देंगे कि कैसे क्या है। तो अभी ये मोटा मोटा ये है।